Good morning. Welcome to our YouTube channel. Today we will discuss the current affairs. I am Arvind Yadav, and today start with a new quote, and then after our lecture is start. Today 8 October. Our topic is 8 October. पहला क्वेश्चन आता है कि किस स्टेट में ब्यूरोक्रेट्स मीटिंग नहीं कर सकते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते, तो ये कर्नाटक में हुआ है। और कर्नाटक की कौन सी पार्टी ने ऐसा किया है, तो जनता दल सेकुलर पार्टी ने। और कर्नाटक के सीएम है बसवराज बोम्मई। और जेडीयू पार्टी है जो जनता दल बिहार में है। और उसके बाद कर्नाटक के गवर्नर है थावरचंद गहलोत। और इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कर्नाटक में जो गवर्नमेंट स्कीम चल रही है, जैसे आरोग्य नंदन स्कीम, उसके बाद अमृत भाग्य योजना कर्नाटका में है। और उसके बाद क्षीर भाग्य योजना, उसके बाद आकांक्षा पोर्टल चल रहा है। और उसके बाद पोडूर में, जो कर्नाटक के पोडूर में उदयपुरी में एक तेल का रणनीतिक भंडारण बन रहा है, जहाँ पर ऑयल रिजर्व करके रखा गया जाएगा। ऐसा उड़ीसा में भी एक स्टेशन है। और इसके बाद एक सेकंड स्टेशन बना है जो उड़ीसा में है, चांदीपुर उड़ीसा में बना हुआ है। और सेकंड है जो पोडूर में है। उसके बाद कर्नाटक जो फेमस है स्पाइस सिटी से। और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। और जो कर्नाटक में स्पाइस पार्क बना है चिकमंगलुरु में। और चिकमंगलुरु फेमस एक और चीज़ के लिए है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी उगाया जाता है और इसके लिए फेमस है। और कर्नाटक जो साउथ का स्टेट है। और कर्नाटक में एक बांध है जिसका नाम है कृष्णा सागर बांध। और इसको बनवाया था कृष्णा राज सागर बांध, जिसको बनवाया था एम विश्वेश्वरैया कौन थे, तो एक सिविल इंजीनियर थे। और ये इनके बर्थडे को 15 सितंबर को इंजीनियर डे के नाम पर बनाया जाता है। और कर्नाटक में और बांध है जैसे भद्रा बांध, अलमाड़ी बांध। और कर्नाटक में फेमस डांस है यक्षगान और होली कुनीता। और 2026 में कर्नाटक 1500 स्टार्टअप प्रोग्राम कंप्लीट कर देगा, जो केरल राज्य और 5 ईयर तक है। और दक्षिण एशिया में 15 डिजिटल हब बनने जा रहा है। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट एट सेंटर बनाएगा। और उसके बाद सहजीवन जो दिव्यांगों के लिए एक योजना चल रही है, और सहजीवन बनाएगा। यहाँ पर टाइगर रिजर्व है जो इसका नाम है पेरियार। और यहाँ पर पेरियार टाइगर रिजर्व बन रहा है। और उसके बाद फिंक प्रोटेक्शन स्कीम चल रही है। उसके बाद अब आते हैं केरला के जो सीएम है पिनरई राजन विजयन। और यहाँ की पार्टी इनकी पार्टी है सीपीआई। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो जो विश्व गेंडा से रिलेटेड है और राइनो से। तो राइनो दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व राइनो दिवस 22 सितंबर को मनाया जाता है। और उसके बाद इनकी 5 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। असम में वन हैंडेड राइनो पाया जाता है, और जिसके फेमस 2 पार्क हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है काजीरंगा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और रविट्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जो 99% जो मतलब गेंडा राइनो पाए जाते हैं वो इन्हीं 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पाया जाता है। एक सिंग वाला गेंडा जो यहाँ का काजीरंगा नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से बहुत फेमस है। और जो राइनो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं। और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि भारतीय तेल निगम ने अपना शुभंकर 62 स्थापना दिवस पर अपना शुभंकर राइनो को ही रखा है। और राइनो 62 स्थापना दिवस पर शुभंकर राइनो को रखा। राइनो गेंडा होता है। और इसके भारतीय तेल निगम के जो चेयरमैन है श्रीकांत माधव। और मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी। ऑयल एंड गैस अर्बन मिनिस्टर होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो बन रहा है वो 1000 एकड़ में बन रहा है। इसमें 50,000 करोड़ रुपए लगेगा और उसको मंजूरी दी है। और ये नोएडा में बनेगा। नोएडा जो यूपी में है। और ये गौतम बुद्ध नगर और डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और नोएडा में एक और चीज़ फेमस है जेवर एयरपोर्ट और पोर्ट टैक्सी स्कीम, जो नोएडा फिल्म सिटी से जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। और नोएडा में एक और स्कीम है हैंडीक्राफ्ट पार्क, जो सेक्टर 29 में बन रहा है। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यूनिवर्सिटी बन रही है राजा महेंद्र नाथ यूनिवर्सिटी। राजा महेंद्र नाथ यूनिवर्सिटी जो फेमस है
अलीगढ़ में बन रही है, और आयुष यूनिवर्सिटी गोरखपुर में बन रही है। फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो मथुरा में बना है, जो H2 गैस के लिए बन रहा है। और खाद्य सुरक्षा बड़े मानकों के लिए गुजरात में फर्स्ट स्टेट पर आया था, केरल सेकंड स्टेट पर, और तमिलनाडु थर्ड स्टेट पर। और छोटे राज्यों में गोवा पहले पर, मेघालय सेकंड पर, और उसके बाद यूनियन टेरिटरी की बात करें तो जम्मू कश्मीर फर्स्ट स्टेट पर था। या फिर SSCI यानी फूड सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इसके हेल्थ मिनिस्टर हैं मनसुख मंडाविया, और CEO हैं अरुण सिंघल, और चेयरमैन है रीता टिट्टियो। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की स्थापना 1954 में हुआ था, और इसके इसके जो अध्यक्ष हैं नरेंद्र गिरी, उनका निधन हो गया था। ये यूपी स्टेट से आते हैं। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद का काम होता है कुंभ मेले का आयोजन करना और विभिन्न अखाड़ों के मतभेदों को सुलझाना। इस अखाड़े की स्थापना आठ 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने किया था। आदि शंकराचार्य जो हिंदू धर्म के पीठ के अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो हिंदू धर्म में चार धाम होते हैं, केदारनाथ, पुरी पुरी जो उड़ीसा में है। उसके बाद पुरी, सॉरी फॉर इंटर, जो कि पूरी उड़ीसा में है, इसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद INS सूडा जल डमरू जो 33rd युद्ध अभ्यास हुआ था 2018 में। उसके बाद समुद्र शक्ति स्टार्ट हुआ था भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और इसमें भारत का जहाज गया था INS शिवालिक, INS खदमत। और इंद्र अभ्यास हुआ था जो इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था। और सूर्य किरण युद्ध अभ्यास पिथौरागढ़ में हुआ था जो भारत और नेपाल के बीच में हुआ था। इसमें यह आर्मी थल सेना अभ्यास है, और ये उत्तराखंड में हुआ था। उसके बाद G20 शिखर सम्मेलन जो भारत और इंडोनेशिया के बीच में होगा, और भारत इंडोनेशिया के बीच में होगा। और इसके संघाई सहयोग संगठन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संघाई सहयोग संगठन जो इसकी 9th मेंबर हेड हुआ है वो है इराक, और हेडक्वार्टर है बीजिंग। और इसमें 8 कंट्री है, इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, और 4 सेंट्रल अफ्रीका के कंट्री हैं। ईरान जो है न्यूजीलैंड में है, और इब्राहिम रईसी ईरान के प्रेसिडेंट हैं। NPCI ने के जो यूपीआई के QR कोड को बढ़ावा देने के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन जो लिक्विड ग्रुप के साथ कनेक्ट किया है। और उसके बाद एमी अवार्ड जो दिया जाता है टेलीविज़न के लिए। और उसके बाद ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है म्यूजिक के क्षेत्र में। और एमी अवार्ड जो टेलीविज़न के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसके द क्राउन नाम का एक सीरियल को दिया गया था। और स्टार्ट कौन करता है तो USA करता है। और उसके बाद ग्रैमी अवार्ड जो म्यूजिक के क्षेत्र में दिया जाता है। और बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाते हैं, और इसकी थीम है नो डिटरमाइन एंड नो एल्जाइमर्स। और 1901 में एलाई एल्जाइमर ने खोज किया था, और उसके बाद इसकी डिस्कवरी की थी। इन्हीं के नाम पर विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट बुक के बारे में बात करते हैं। तो बुक है द खान द खान द खान द खान एंड द इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया। तो ये कावेरी वजमई ने लिखा था। और उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, CISF जो अफ्रीका और यूरोप के बीच में अफ्रीका की सबसे हाईएस्ट चोटी है माउंट एलब्रस। और यूरोप की एक माउंट किलिमंजारो, और उसमें सबसे तेज चढ़ाई करने का काम किया है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि कुब्रे कुब्रे विजा ज्वालामुखी जो 50 साल तक इनएक्टिव थी, उसका मतलब फिर से एक्टिव हुई है। उसे लेम्बाला में है जो स्पेन में है। उसके बाद इनएक्टिव थी और एक्टिव हो गई है 50 साल बाद। और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, और मैड्रिड जो है स्पेन में। और मैड्रिड में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है मैड्रिड में। और ग्लोबल हेल्थ एंड फाइनेंशियल जो प्रमोट करता है उसको हेल्थ में गोल्डन ब्राउन जो फार्मर
पीएम थे। इन्होंने गोल्डन ब्राउन जो ब्रिटेन के फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ग्लोबल हेल्थ फाइनेंसिंग में प्रमोट किया है और उसको इन्वेस्ट करने के लिए सबको मतलब प्रमोट कर रहा है। और ब्रिटेन के प्रेजेंट पीएम है बोरिस जॉनसन, जो कंजर्वेटिव पार्टी से हैं। और उसके बाद ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। और SC ST के लोग कार्ड लोग SC ST की कल्याणकारी योजनाओं को बढ़ाने के ग्रुप ऑफ एक मिनिस्टर बनाया गया था, जिसके हेड है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह कौन है? तो डिफेंस मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया है लखनऊ, और ये डिफेंस मिनिस्टर हैं। और कौशल पुरस्कार जो 2021 में किसे प्रदान किया गया तो धर्मेंद्र प्रधान था। किसने दिया था कौशल पुरस्कार 2021 किसने दिया था? तो ये धर्मेंद्र प्रधान दिए थे। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं। और ये कितने लोगों को दिए थे? 40 लोगों को। ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। यानी ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग टू ग्लोबल आउटपुट रिपोर्ट 2050 इंडिया टू थर्ड थर्ड एक्सपोर्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो फर्स्ट कंट्री हु इज चाइना, सेकंड USA एंड थर्ड इंडिया। इंडिया इज प्रेजेंट स्टेटस। तो इंडिया के प्रेजेंट स्टेटस, इंडिया इज अकॉर्डिंग टू ग्लोबल आउटलुक रिपोर्ट इंडिया इज 5.9% कंट्रीब्यूट द होल शेयर मार्केट इन इंटायर वर्ल्ड, बट अकॉर्डिंग टू इन प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडिया इज 2.9%। और नाउ current status according to outlook report India is 2050 reach the India is first in China, second is America, and third is India. Let we move to next question. Guardian minister guardian minister started which state? तो प्रशासन and guardian minister started by the Assam state. Assam is CM is हेमंत बिस्वा and governor is जगदीश मुखी. असम वन एक सिंग वाला राइनो यानी वन सिंग राइनो इज पाया जाता है। और उसके बाद असम का फोल्क डांस है बिहू और कली गोपाल। असम में हाउ मेनी स्टेट? तो 34 डिस्ट्रिक्ट इन एग्जिस्ट इन असम स्टेट। इंटरनेशनल ENIA अवार्ड 2020 हु विन? CN राव, चंद्रशेखर राव और CN राव, सॉरी, ही इज आल्सो विनर ऑफ भारत रत्न। और इन सेम टाइम इन सचिन तेंदुलकर अवार्डेड इन भारत रत्न। हाउ मेनी पीपल इज got the Bharat Ratna in now till date? So 48 people in got the Bharat Ratna, and two people in belong to foreign country. And first name is Nelson Mandela. First is Khan Abdul Ghaffar Khan, who is belong to Pakistan, and second Nelson Mandela. He is also called the African Gandhi, or he started the revolution of Nelson Mandela and Khan Abdul Ghaffar is two foreign people is got the Bharat Ratna award. And 1998 is Amar Sen also winner of Bharat Ratna, and Sachin Tendulkar also Bharat Ratna, Atal Bihari Vajpayee Bharat Ratna. And 48 people is got the Bharat Ratna, and first Bharat Ratna awarded by Sarpalli Radhakrishnan, and second or simultaneously got the M Visvesvaraya as well as C Chakravarti Rajgopalachari is also winner of Bharat Ratna. First Bharat Ratna winner is Sarpalli Radhakrishnan. Sarpalli Radhakrishnan is birthday is celebrated as a Teachers' Day. Or then after Bharat Ratna award started in 2nd January 1954. And let's move to next question. And striking the flare of my life. This is a book name. This is written by the Ravi Shastri. And Play in My Way is Ravi Shastri. Play in My Way is not Ravi Shastri. It is a Sachin Tendulkar book. And Striking is a flare of my life is Ravi Shastri. Or Playing in My Way is Sachin Tendulkar. BTech is temperature data login. IIT Ropar. Amitabh DRDO. So thank you for watching this video.